हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 22 जुलाई, दिन है मंगलवार, सुबह का टाइम है। सुबह हम उठे थे 5 बजे, तब बाहर के सारे काम निपटा दिए हैं, गोबर और साफ-सफाई सब कुछ और यहाँ आ गए हैं रसोई में। सब्ज़ी छौंक दी है। सूखी आलू बनाएँगे क्योंकि बच्चों को ले जाना है, तो ले जाने के लिए खाना बन रहा है। लेकिन आटा हम साथ में ही लगा लेंगे क्योंकि फिर बार-बार लगाना पड़ेगा, तो साथ में ही खाना बना देंगे। तो यहाँ पर सूखी सब्ज़ी बन गई है और फिर बना देंगे पराठे। आज तीनों जाएँगे, रौनक भी जाएँगी, कल एडमिशन हो गया था तो आज जाएँगी। तो सबके लिए अब खाना बनाएँगे। अभी तक क्या है, रौनक जाती थी, खाना नहीं लेके जाती थी, लेकिन कह रहे थे कि अब यहाँ ले जाओ, तीनों लोग खाना ले जाओगे तो ठीक रहेगा फिर। लेकिन देखो क्या करती हैं। कनक और रीशु तो ले ही जाते थे, अब तीनों एक में आ गए हैं। पहले रौनक अलग स्कूल में पढ़ती, तो यहाँ पर सबसे पहले टिफ़िन वाले पराठे बना देंगे, उसके बाद फिर खाने के लिए बना देंगे। और काम तो सब फैला पड़ा है, बाकी बाहर का काम कर दिया है क्योंकि चारपाई वगैरह सब कुछ पड़ा है, तो अभी बाद में बच्चे उठ गए हैं तो वो भी सब तैयारी कर रहे हैं। और उठे थे 5 बजे, लेकिन आज बर्तन भी पड़े थे, तो बर्तन धुले और उसके बाद तब शुरू किया था काम। क्योंकि इतने समय क्या है, रात में लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं। 9 बजे, 10 बजे, कभी-कभी 11 बजे लाइट आती है, तो अगर जो काम रह गया ना तो फिर हो ही नहीं पाता है। और इस समय बैटरी भी थोड़ा पता नहीं क्यों गड़बड़ कर रही है। अभी जब ठंड बारिश खत्म हो जाएगी ना, फिर से काम करने लगेगी। अभी क्या है, शाम को कभी-कभी बिल्कुल भी लाइटें नहीं जल पाती हैं। और यहाँ पर ये देखिए, सब वैसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि सब अपनी-अपनी तैयारी में लगे हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं फिर उतना नहीं कर पाते हैं। अभी तक हम नहीं थे तो सब सारा कर रहे थे जितना हो पा रहा था। अच्छा, मैं बता दूँ कि काफ़ी कमेंट आए हैं कि दी मतलब इतने दिन से नहीं, आपकी बेटियों ने क्या किया घर में, या आप बुराई कर रही हैं। तो मैं कोई बुराई नहीं कर रही थी, मैं खुद ये कह रही थी कि 15 दिन बहुत सँभाला बच्चों ने, स्कूल भी जा रहे थे, कनक और ईशु स्कूल जा रहे थे। तो तैयारी हो गई है इनकी भी और ये जा रही हैं। आज रौनक का है स्कूल में पहला दिन, कल एडमिशन हो गया था, चली आई थी, आज जा रही हैं। अभी ड्रेस नहीं बनी है, अभी घर के ही कपड़े पहन के जाएंगी, तो अभी सब कपड़े वपड़े लाने हैं इनके लिए। अब तीनों एक ही स्कूल में हो गए हैं। तो यहाँ पर रौनक तैयार हो गई है, लेकिन आज इनके पापा छोड़ने जाएंगे क्योंकि अभी साइकिल एक ही है, मतलब एक टूट गई है तो एक साइकिल लेनी पड़ेगी। तो अब जब रौनक पापा के साथ जाती है तो फिर कनक को अकेले जाना पड़ता साइकिल से, इसलिए अब दोनों को छोड़ने जाएंगे ये। और ईशु पहले ही चला गया था, तो जब तक साइकिल नहीं आती इनको छोड़ने जाएंगे, फिर से लेने जाएंगे। यही है, यही इनको करना पड़ेगा। बहुत दौड़ भाग हो जाती है इनको, कहीं कहीं जाना, कहीं कहीं जाना। अब ईशु को छोड़ने गए थे और ईशु को छोड़ कर आए हैं, तब इन दोनों को छोड़ने जाएंगे। उसके बाद आटा उठा के रख दिया है, सब्जी रोटी बनाई, मतलब सब्जी पराठे बना दिए, अम्मा को भी खिला दिया, बाकी रख दिया आटा उठा के। अभी कोई खाने वाला नहीं, हमने कहा बाद में बना लेंगे। तब तक निपटाते हैं घर के काम जो बहुत फैला पड़ा है, बुके कहीं कुछ सब फैला पड़ा है, तो सब समेटते हैं। अब बताते हैं आपको, हम अपने बच्चों की बुराई नहीं कर रहे थे। क्या था कि कनक बाहर का कर रही थी, बाहर गोबर डालकर, बाहर की साफ सफाई करके वो फिर स्कूल चली जाती थी और बाकी के काम रौनक करती थी, वापस आकर फिर कनक करवाती थी। ऐसे काम जैसे तैसे हो रहा था। मतलब मैं कहती हूँ बहुत सँभाला बच्चों ने, वरना घर देखने लायक नहीं होता। लेकिन कहाँ तक करे बच्चे, हमारी तरह थोड़ी ना बच्चे कर सकते हैं, किसी के भी बच्चे हो, बच्चे अपने हिसाब से करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। उनको पढ़ाई भी देखना है, सब कुछ देखना है। फिर भी बहुत सँभाला, हम वही बार-बार कह रहे थे। लेकिन ऐसा तो नहीं हम चुपके से सफाई कर दें और बाद में वीडियो में दिखा दें, ये हम कर नहीं पाते, जो रियल है वही दिखाते हैं आपको। तो जितना हो सका उतना बच्चों ने किया है, बाकी हमारा क्या है, धीरे-धीरे काम होता रहता है। और ये है कि अगर बच्चे ही बड़ों की तरह काम करने लगे तो फिर बच्चे और बड़ों में फ़र्क तो थोड़ी ना रह जाएगा, फिर तो वो भी बड़े हो गए हैं। तो ये है, बाकी चलिए यहाँ पर सब सामान इधर-उधर रख रहे थे, उठा के रख रहे थे। और क्या है, हम होते हैं
तो थोड़ा-सा टोकते रहते हैं, इधर ये ना रखो, उधर वो ना रखो। सबके घर की बात मैं बता रही हूँ, सबकी मम्मियाँ यही करती है। जब कोई होता नहीं है तो खुला छूट मिलती है, फिर वो अपने हिसाब से काम होता है। तो पहले तो यहाँ पर सही किया है। और ये जो बास्केट के ऊपर रखा था ना, ये चूड़ी केस रौनक ने मंगाया था मेरे लिए, जो हम थे नहीं, अभी दिखाया नहीं है आपको। उस पर कपड़ा पड़ा है क्योंकि धूल मिट्टी ना पड़े। और फिर यहाँ पर देखिए बिस्तर सारे पड़े हुए हैं, क्योंकि बिस्तर उठाना बच्चों का काम है। लेकिन आज पहला दिन था तो हम भी जल्दी जल्दी कर रहे थे, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो यहाँ से। धीरे धीरे बच्चों को भी रूटीन बनेगी, जब नया नया स्कूल है रौनक का भी, तो धीरे धीरे बनेगी। और फिर 2 4 8 दिन में आ जाएंगे सब अपने उसमें। तो यहाँ पर हम और रौनक के पापा बाहर लेटे थे, और बच्चे कूलर लगा लेते हैं, अम्मा को पंखा लगा दिया जाता है गैलरी में, और बच्चे हॉल में लेट जाते हैं। ये गंदे कपड़े निकाल निकाल कर ला रहे थे जो हमारे लिए रखे हैं धुलने के लिए। ये देखिए नए पुराने सब कहीं कहीं गए, कहीं कहीं मतलब रौनक कहीं दवा लेने जाती थी, तो कहीं स्कूल गई थी एडमिशन कराने। इस तरीके के नए कपड़े भी थे और पुराने कपड़े भी थे। तो इस बास्केट में रौनक के कपड़े रहते हैं, इसमें भी उल्टे सीधे सब पड़े हुए थे, तो वही साफ करके फिर रखे हैं अच्छे से तह बना के कपड़े। तो हम काम कर रहे हैं, और आप लोगों से एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं। कमेंट आया था 2 से 3 दिन पहले वीडियो में, और वो कमेंट हम ढूंढ रहे थे, स्क्रीनशॉट भी लिया था, वो भी कैसे भी डिलीट हो गया। वो सोच रहे थे हम लगा देंगे, और शायद कुछ लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। एक कमेंट आया था, एक बहन है बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उन्होंने लिखा था कि दी बताइए हम क्या करें, और घर का काम बीच में ही छोड़कर यहाँ आ गए हैं, पशुओं को पानी पिलाएंगे, फिर इनको वहाँ पर बांधने जाएंगे छाया में, तब जाके फिर से काम करेंगे। तो वो कमेंट आया था कि दी हमारे पति दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गए हैं, और इतना बढ़ावा दिया है उन्होंने उसको। तो वो घर आई थी, बच्चों को मारा, इनको भी मारा, मतलब जिन्होंने कमेंट किया था उनको भी मारा, और मार के तब गई थी। मतलब इतना भाव बढ़ा है, और ज़माने में क्या हो रहा है, कहीं पर औरत दुखी है तो कहीं पर आदमी दुखी है, कहीं पर पति दुखी है तो कहीं पर पत्नियां दुखी हैं। अभी बीच में क्या सब हो रहा था सभी को पता है। हम किसी के बारे में कभी भी वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन अब ऐसी बात आई तब बता रहे हैं। दुनिया में देखिए क्या क्या हो रहा है सब, मतलब कैसी कैसी औरतें पड़ी हैं, कैसे कैसे आदमी पड़े हैं। लेकिन आपके बर्दाश्त की एक हद पार हो चुकी है। अब आप पुलिस की सहायता लीजिए। मतलब आप किसी भी अपने रिश्तेदार से सलाह लेकर आप मदद ले सकती हैं पुलिस से, या कैसे भी करके आपको सपोर्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। मतलब कैसे पति हैं जो ना तो बच्चों पर तरस आ रहा है, ना तो पत्नियों पर तरस आ रहा है। पत्नी वो सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है, सब कुछ त्याग बलिदान करके, अपने भाई बहनों को, अपना मायका छोड़कर यहाँ आपके पास आई है। वो ना तो आपको धन दौलत लेनी नहीं आई है, वो बस प्यार और सम्मान की भूखी होती है। और औरतें सहती रहती हैं, और ये समाज ही है जो औरतों को रीति रिवाज और संस्कारों में बांधे रखता है। अरे तुम औरत हो, ये ठीक है, वो ठीक है, वो आदमी है कर सकता है। तो मेरा तो कहना यही है कि आप पुलिस की सहायता लीजिए, और भगवान आपको जल्दी ही इस दुख से उबारे, बस यही प्रार्थना करती हूँ। तो यहाँ पर कमरे में आ गई हूँ, जो कि कमरे का वीडियो बहुत कम बन पाता है क्योंकि ये लाइटें यहाँ पर सही से नहीं लगी हैं, तो जो कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर वैसे तो जो पेपर पड़े हैं ना वो बदलने वाले थे, लेकिन पेपर थे नहीं, तो फिर वही हमने झाड़ कर दोबारा से बिछा दिया है। बच्चे होते तो मंगा लेते दुकान से, लेकिन फिर हमने वही डाल दिया है। हमने कहा फिर चेंज कर देंगे। और इस बेड पर भी कोई नहीं लेटता है, लेकिन इसको बिछा रहने देते हैं। कभी कभी क्या है, बच्चे दिन में लेट जाते हैं या कुछ। अब थोड़ा सा ठंडा मौसम होगा तब इसी में फिर जैसे कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो इसी बेड पर फिर लेटेंगे। ठंड में लेटते हैं, गर्मियों में यहाँ कोई नहीं आता है। बस कुछ लेने आना होता है तभी सब लोग आते हैं, नहीं तो कमरा ये बंद ही रहता है। कपड़े निकालने हैं तो निकाल लिए बस, और बस और कोई काम नहीं है। तो ये देखिए बेड के नीचे काफ़ी सारा कचरा पड़ा हुआ था, अलमारी झाड़े उसमें, तो बेड भी अच्छे से झाड़ दिया है, नीचे साफ़ कर दिया, तब गद्दा बिछाया, और चद्दर भी बदल दी है, और चद्दर रख दी है धुलने के लिए। खूब सारे कपड़े निकले हैं धुलने वाले, और अब जाके कमरा सही से
सेट हो पाया है। साफ हो गया है ऊपर से लगाकर नीचे तक। बुकें इधर-उधर बहुत फैली थी कमरे में भी, तो सामने वाली अलमारी पर सारी अच्छे से सेट कर दिया है। और ये कपड़े हैं धुलने वाले, तो अभी क्या करेंगे, इनको बाँध कर हम रख देंगे, क्योंकि अभी जो फैला पड़ा है उसको समेटते हैं काम। लाइट भी नहीं आ रही थी, नहीं तो मशीन ही लगा देते। फिर भी हाथ से थोड़ा धुलने पड़ेंगे, तब मशीन में डालेंगे। और यहाँ आ गए हैं हाल में, सामने जो जीने पर दिख रही हैं वो मूँगफली रखी है, उसके ऊपर धुले वाले गेहूँ रखे हैं। और यहाँ पर ये देखिए धीरे-धीरे सारा कुछ साफ किया है, तो कचरा तो निकलेगा ही। जब सही से हम सेट करेंगे कहीं कुछ, तो कचरा काफ़ी सारा निकला हुआ था। तो अब बस यहाँ पर भी सही कर दिया है, हॉल में भी अच्छे से सारा सामान रख दिया है, और बस झाड़ू रह गई थी तो झाड़ू लगा देते हैं, तो यहाँ से भी फुर्सत मिल जाएगी। और अम्मा अम्मा लेटी हुई है कमरे में, लेकिन उसको भी अच्छे से साफ कर दिया है। वीडियो नहीं बन पाया है क्योंकि बीच में फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो दोनों कमरे भी सेट कर दिए हैं, अच्छे से साफ कर दिए हैं, और यहाँ हॉल भी अच्छे से साफ हो गया है, सिर्फ झाड़ू रह गई है, तो झाड़ू लगा देते हैं यहाँ पर। और बाद में चलेंगे आंगन में, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा हालत घर की ख़राब थी, तो हमने कहा यहाँ साफ कर देते हैं। हो सकता है कभी कभी कोई आ जाता है, जैसे कि हम जब कभी भी घर फैलाते हैं या फैल जाता है, जब हम सफाई करते हैं तो कोई ना कोई आ जाएगा। जब हमारा घर सेट होगा, अच्छे से साफ होगा, तब कोई नहीं आएगा। ये अक्सर होता रहता है, जैसे कि हमारे घर में कभी जब कुछ खाने पीने को नहीं होगा, तब कोई आ जाएगा। तो ये सब होता है अचानक से। तो आ गए हैं आंगन में। आंगन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बारिश चल रही है। यहाँ पर ये कंडे डाले थे धूप में, तो एक किनारे डाल दिया है, और अभी दूध नहीं रखा है पकने के लिए। तो सारी चारपाई खड़ी कर दिया। वो पलंग काफ़ी भारी है, वो अकेले हमसे नहीं उठता है, तो इसलिए आंगन में ही खड़ा कर दिया है। इधर आ गए हैं रसोई में। रसोई में भी अच्छे से सारा सामान रखा, और फिर झाड़ू लगा दिया है। सब मतलब वीडियो तो बहुत फ़ास्ट किया है, तब जाके इतना हम दिखा पाए हैं। काम बहुत ज़्यादा हुआ है, बीच-बीच में वीडियो बन भी नहीं रहा था, और तब जाके अब दोबारा से नहा के आए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। मैं सुबह नहाया था, और फिर बहुत गर्मी लग रही थी। जब साफ-सफाई अच्छे से करो ना, तो एक पूरे शरीर में वो ऐसी होती है गर्मी, पसीना जब आता है ना, तो थोड़ा-सा वो ऐसा लगता है, इसलिए फिर हमने नहा लिया था। और नहा के यहाँ कटहल काट रहे थे, तब तक बच्चे आ गए थे स्कूल से। कटहल कल लाए थे, मुझे बड़ा-बड़ा दिख गया था, बड़े-बड़े बीज वाला, मतलब हमारे यहाँ तो उसको कोया कहते हैं, बड़े-बड़े कोये वाला, वही लाए थे कटहल। उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, जो छोटे बीज वाला होता है ना, उसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। तो काफ़ी दिनों से हम तलाश थी इसकी, लेकिन कल मिल गया था, तो मुझे लाए थे 1 किलो। तो सब्ज़ी तो रखी है आलू की, लेकिन परसों थी बाज़ार, कल सारा दिन फ्रिज में रखा रहा, और आज रात पूरी हो गई, तो पकने का डर था। वैसे भी हल्का-सा पका-पका सा आ रहा था, लेकिन खा के देखा था तो मीठा नहीं लग रहा था। इनको भी दिखा रहे थे, तो कह रहे थे मीठा नहीं है, सब्ज़ी बना लो। वैसे हल्का-सा पीलापन लग रहा था। तो यहाँ पर थोड़े से चावल हमने भिगो दिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ चावल का पीठा लगाकर सब्ज़ी बनती है। ना तो प्याज ना टमाटर पड़ता है, ऐसे ही कटहल की सब्ज़ी बनती है। और यहाँ पर आम लाए थे बाज़ार से, जो परसों गए थे, तो फ्रिज में रखे थे, तो वही रौनक ले आई है। और काटते जा रहे थे, स्कूल के सब हाल-चाल बताते जा रहे थे। जब बच्चे आते हैं तो पहले स्कूल के सब हाल-चाल बताते रहते हैं, ये हुआ, वो मिले, वो मिले, और आम सब खाते जा रहे थे। और सबकी लाइफ़स्टाइल यही है, चाहे गाँव हो और चाहे शहर हो, हर हाउसवाइफ़ की यही रूटीन होती है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं, हमारा काम नहीं ख़त्म होता है। मतलब डेली का यही होता है कि अब काम ख़त्म हुआ कि बच्चे आ गए स्कूल से। तो यहाँ पर जो चावल भिगोए थे ना, तो उसमें लहसुन मिलाकर पीस रहे थे, बिल्कुल महीन पीसना है, तो वही सिलबट्टे पर पीस रहे थे। और लाइट आ नहीं रही थी, वैसे भी सिलबट्टे पर ठीक पीस जाता है, महीन पीस जाता है, तो वही पीस रहे थे। तो अब के बीच में क्या है, बहुत गर्मी हो रही थी, तो ना तो हमारे यहाँ ज़्यादा कटहल की सब्ज़ी बनी है, ना तो करेला बना है। पूरा सीज़न हो गया, करेला एक दिन भी नहीं बनाया है, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, तो हिम्मत नहीं पड़ती है, और करेलों में भी बहुत तेल मसाला पड़ता है, इसलिए बनाया ही नहीं है, पूरा सीज़न चला गया है। और यहाँ पर लोहे की कढ़ाई रखी, उसमें डाला तेल, और बीच में फिर बर्तन अभी नहीं धुला है, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, टंकी का पानी ख़त्म हो गया था, तो हमने कहा सब्ज़ी छौंक देते हैं, और तब फिर बर्तन धुलेंगे। और यहाँ पर लोहे की कढ़ाई रख दी है, और डाला थोड़ी हींग और थोड़ा सा जीरा, फिर थोड़ा सा कटहल डाल देंगे, और फिर वही जो चावल का पीठा पीसा था ना, उसमें बेसिक मसाले मिला दिया है, और फिर मसाले डाल दिया है इसमें। अब इसको भूनना है कम से कम 5 मिनट तक। मुझे हल्दी कम लग रही थी, थोड़ी सी डाल दी है।
5 मिनट तक इसको भूनना है, जब तक रेड कलर का मतलब ब्राउन कलर का मसाला ना हो जाए, तब तक इसको भूनते ही रहना है, भूनते ही रहना है। जो चावल का पीठा है ना, वो बिल्कुल ब्राउन कलर का हो जाना चाहिए, मतलब इतना पक जाए कि सूखी सब्जी निकाल कर आप खा लो, इतना इसको पकाना होता है। हमारे यहाँ ऐसी ससुराल में तो ऐसे ही बनती थी। हमारे मायके में क्या है, बेसन के पकौड़े वाली सब्जी बनती थी, कोफ्ते बनते थे कटहल के, लेकिन यहाँ पर ऐसी ही सब्जी बनती थी और ये सब्जी लोहे की कढ़ाई में ही बनती है। और फिर जब खूब पक गई है सब्जी, मतलब पूरी पक गई है, तब हमने डाल दिया है पानी। और पानी डालकर बस थोड़ा ही पकाएंगे, क्योंकि सब्जी तो पकी है, मसाले सब कुछ पका हुआ है, बस थोड़ी देर पकाया था, बीच बीच में चलाते रहे थे और ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और बस लास्ट में डाल दिया है कटी हुई धनिया, ताजी ताजी रखी थी जो बाजार से आई थी। और बस कटहल की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। ये देखिए, देखने में जितनी अच्छी लग रही ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी खाने में थी। कटहल बड़े वाले बीज बीज की जो बड़ा वाला कटहल जो आता है ना, उसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और लोहे की कढ़ाई में कोई भी सब्जी बनाओ, उसको तुरंत परोस कर रखो, नहीं तो वो थोड़ा सा वैसे कसैली कसैली सी हो जाती है। इसलिए परोस कर रख दिया है। और बस बीच में क्या, हम बर्तन धुल रहे थे जब तक सब्जी रखी हुई पक रही थी, क्योंकि आटा लगा रखा था तो करना कुछ नहीं था। और चावल भी बना लिए थे और यहाँ पर हो रहा है खाना पीना। और आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।